अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। गुज़िश्ता कल 3 दिसंबर सन 2021 को सियालकोट में एक इंतहाई दिलखराश सानहा रूनुमा हुआ कि श्रीलंकन शहरी को तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में गुस्ताख़ रसूल करार देकर कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने के बाद उसको जलाया गया। इस हवाले से दीन इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है, इस पहलू पर मुख्तलिफ ज़ावियों से मैं चंद बातें अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में मबऊस हुए क़त्ल व गारत के ख़ात्मे के लिए, आप रहमतुल लिल आलमीन। तो नबी रहमत के नाम पर बाहम क़त्ल व गारत जो है, इसका तसव्वुर दीन इस्लाम के अंदर नहीं। दूसरी बात यह है कि कोई भी गैर मुस्लिम अगर तौहीन मज़हब या वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी का इर्तिकाब करता है तो हमारे मुल्क के अंदर एक कानून बनाया गया है दीन इस्लाम की रोशनी में कि कोई भी शख्स जो है वो अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करता है तो मुस्तगीस जो है वो FIR दर्ज करवाए और फिर उस इल्ज़ाम को साबित करे, और साबित होने के बाद काजी का काम है उसको सज़ा सुनाना और हाकिम वक़्त का काम है उस सज़ा पर अमल करवाना। तो ख़ुद ही मुस्तगीस और ख़ुद ही काजी और ख़ुद ही इंसान जो है वो सज़ा पर अमल करे, इसका तसव्वुर भी दीन इस्लाम में नहीं है। तीसरी बात जो है, किसी भी शख्स को आग से जलाना दीन इस्लाम के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है। ला तुअज़्ज़िबू बिअज़ाबिल्लाहि। और सबसे जो अहम बात है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का जो इमेज है और पाकिस्तान का और यहाँ के जो मुसलमानों का इमेज और एक तसव्वुर है वो इंतहाई गरोना और मकरू जो है वो इस वाक़े के ज़रिया ज़ाहिर हुआ है। अल्लाह ताला बैसियत मिल्लत बैसियत कौम हमें शरफ़ से नवाजे और ऐसे फितनों से और हवादसात से हमें हमेशा महफूज रखे। ये जुल्म व ज़्यादती है और जिन लोगों ने इस जुल्म व ज़्यादती का इर्तिकाब किया है, इस्लाम और कानून के कटहरे में उनको खड़ा किया जाए और करार वाकई सज़ा दी जाए ताकि इस्लाम के बारे में जो मनफी तासुरात दुनिया में फैले हैं वो भी ख़त्म हो, कौम के बारे में, माशरे के बारे में। इस हवाले से ये बात भी मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि किसी को मुअय्यन तौर पर शातिम या काफिर डिक्लेयर करने का एक ज़ाब्ता है, तकफ़ीर मुअय्यन का एक ज़ाब्ता है। उस ज़ाब्ता के बग़ैर या जो मनसूस कुफ़ार हैं जिनको कुरान और सुन्नत के अंदर काफिर करार दिया गया है, गैर मुस्लिम करार दिया गया है, या जिनको सहाबा किराम सलफ़ सालिहीन वो काफिर समझते थे, उनके बारे में एक ज़ाब्ता है जो उलमा जानते हैं। उस ज़ाब्ता के बग़ैर किसी को भी काफिर कह देना और शातिम करार देना, इसकी भी इजाज़त नहीं है। और आप कानून हाथ में लें। इस तरह जो मुख्तलिफ़ मजहबी अफराद हैं या मजहबी तबक़ात हैं वो भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे फतवों का इस्तेमाल करते हैं जो कि किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला लोगों को हिदायत अता फरमाए और वो अक्ल सलीम का इस्तेमाल करते हुए दीन इस्लाम को समझे कि किसी एक इंसान का कत्ल, यहाँ पे अल्लाह ताला ने मुसलमान के कत्ल के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। किसी एक इंसान का कत्ल गोया इंसानियत का कत्ल है और किसी एक इंसान को बचाना ये इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। दीन इस्लाम में जानवर को नाहक तकलीफ़ देने की इजाज़त नहीं है। जो जानवर हलाल है जिनको हम खाते हैं उनको भी अच्छे तरीके से ज़बह करने का हुक्म है, जलाने का हुक्म नहीं है। और इसी तरह कुत्ते को पानी पिलाने वाली औरत जो है अल्लाह ताला ने उसको जन्नत अता कर दी, और बिल्ली को भूखा बांधा और वो मर गई, अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम रसीद कर दिया। तो ऐसे बड़े सारे वाक़यात पाकिस्तान में हो चुके हैं। लोगों को इससे इबरत पकड़नी चाहिए और उलमाए सू को भी होश के नाखून लेने चाहिए। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिरी और बातनी इस तरह के जो खूनी फितने हैं उनसे हमें और हमारी नस्लों को महफूज फरमाए।